हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु आज हमसे बात करेंगे अपने वचन के द्वारा। पिछली बार मैं आपको सिखा रहा था मिडवीक मन्ना में कि कैसे जीसस द ग्रेटेस्ट गॉड, जीसस द मोस्ट होली रेमिनेंट, द मोस्ट ऑनरेबल पर्सनैलिटी ऑफ हेवन, अपने आप को इस पृथ्वी पर आके जीरो कर लिया। You know, this week I was with the Lord and Lord was teaching me about humility. What is true humility? और मैं चर्च के लिए नहीं सीख रहा था. I was learning for myself. I was learning from the Lord. I was asking the Lord, what is true humility? और जब मैंने फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 5 और 6 पढ़ा, जहां पर जीसस ने अपने अधिकार को, अपनी गॉडली पावर को सबमिट कर दिया फादर के चरणों में, ये बोल के, आई डोंट वांट टू ओपन माय ओन बिजनेस, आई वांट टू बी अ सर्वेंट, आई वांट टू बी अ सन। ओह माय गुडनेस। उस एक लाइन ने मुझे और ज्यादा प्रभु के वचन को रिसर्च करने की मदद करा। आई वॉज लाइक कि हाउ समवन इज सो पावरफुल बट दैट पर्सन डजंट वांट टू प्रीच हिज ओन सर्मन. He wants to follow the revelation of his father. हाँ, उसके पास अपनी समझ भी थी, उसके पास अपनी ताकत भी थी, अपनी पोटेंशियल भी थी, फिर भी उस परमेश्वर ने क्या करा, अपने आप को सबमिट कर दिया अपने पिता के चरणों में। ऐसे ही आज प्रभु से मैं सीख रहा था, आज हमें कैसे अपने डिजायर्स, अपनी विल, अपनी जो हमारी ख्वाहिशें हैं, क्या बोलते हैं उनको, फैंटेसीज, हाँ, हमारी फैंटेसीज, हमें ये करना है, हमें वो करना है, हमें कैसे, जब हम मसीह के साथ चल रहे हैं, जब हम प्रभु के साथ चल रहे हैं, उनको गॉड के चरणों में लाके बोलना, लॉर्ड हेयर आर माई फैंटेसीज, हेयर आर माई डिजायर्स, प्रभु ये मेरी ख्वाहिशें हैं, बट नाउ ऑनवर्ड्स आई वॉन्ट टू फॉलो योर विल। मुझे आपकी इच्छा पूरी करनी है। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया जीसस कैसे ग्रेटेस्ट बना, कैसे उसका नाम हेवन के अंदर सबसे ऊंचा और पृथ्वी में, और पृथ्वी के नीचे कहां पे, नर्क में भी सबसे ऊंचा बना, क्योंकि जीसस ने अपने आप को एक सबमिशन के स्ट्रक्चर में लेकर आया। मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछली बार मैंने आपको बताया, सबमिशन इज नॉट फॉर द विकेड पीपल। अधीनता दुष्ट लोगों के लिए नहीं है, इसीलिए हेवन से कोई भेजा गया था एक पृथ्वी पर बड़े असाइनमेंट को पूरा करने के लिए, पर उसने बोला नो 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 नो, परमेश्वर का असाइनमेंट पूरा नहीं होगा, मेरा अपना किंगडम बनेगा। इसलिए आज किंगडम ऑफ लाइट और किंगडम ऑफ डार्कनेस के बीच में क्या है, फाइट है। कैन आई टीच यू समथिंग? क्या परमेश्वर शैतान को 1 मिनट में खत्म नहीं कर सकता? हाँ, पर मैं आपको पता है एक चीज सिखाना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। परमेश्वर कभी भी अपने दुश्मन को खत्म नहीं करता, वो उसकी पूरी ताकत को चेक करता है, ये कितना ताकत है इसके अंदर कि वो मेरे अगेंस्ट आ सके। अब समझ आ रहा है? बट इन अ मोमेंट, जब प्रभु अपने आप में आता है, बाइबल में लिखा वो फूंक से शैतान को एक दिन खत्म कर देगा। और बाइबल में लिखा उसने शैतान को भी इसीलिए बनाया है कि वो दुख उठाए। आपको समझ आ रहा है? सो परमेश्वर एनिमी को डिस्ट्रॉय कर सकता है, पर वो क्यों नहीं करता? क्योंकि उसी ने उसको बनाया और वो वेट कर रहा है इसके अंदर कितनी इविल पावर है कि अपने आप को दिखा सके। प्रभु ने बोला जो करना है कर, बट वन डे यू हैव टू बाउ डाउन, यू हैव टू बी इरेज्ड, खत्म होना पड़ेगा हमेशा के लिए। हालेलुया। सो सबमिशन विकेड लोगों के लिए नहीं है। जो लोग लूसीफर की स्पिरिट में चलते हैं ना, प्राइड में चलते हैं, प्राइड इज वेरी डेंजरस। प्राइड एक ऐसी चीज है जो आपको आपकी डेस्टिनी तक पहुंचने से रोकता है। प्राइड एक ऐसी चीज है जो आपको और ज्यादा आपकी खुद की तरफ अटेंशन लेकर आने के लिए मदद करता है। जब आप घमंड में चलते हैं, आप हमेशा अटेंशन सीकर बनते हैं। इन एवरीथिंग यू वांट योर अटेंशन। आपको किसी भी चीज में चाहिए कि लोग मेरे पास आए, मुझसे बात करें, मेरे लिए काम करें, मेरे लिए वो करें, मेरे लिए करें। पर जब आप ह्यूमिलिटी में चलते हैं, जब आप नम्रता और दीनता में चलते हैं, तब आप सर्वेंट बन जाते हैं। हाँ, क्या बन जाते हैं?
जीसस ने बोला कि मैं इस दुनिया में अपने आप को सर्व करवाने के लिए नहीं आया, पर मैं सर्व करने के लिए आया हूं, मैं सेवा करने के लिए आया हूं। इसीलिए यीशु मसीह ने गांव-गांव, गली-गली, हर एक कोड़ी को छूकर, बीमारों को छूकर प्रार्थना करी और चंगाई का प्रचार किया। हालेलुया। एक व्यक्ति जो यीशु मसीह की आत्मा के नीचे चलता है, वो हमेशा परमेश्वर का वो दास होता है जो लोगों की सेवा करना जानता है, जो लोगों को प्यार करना जानता है, जो लोगों को सर्व करना जानता है। व्हाई? बिकॉज सबमिशन इज नॉट फॉर द विकेड पीपल। सबमिशन घमंडी लोगों के लिए नहीं है, सबमिशन उन लोगों के लिए है जो अपनी विल से ज्यादा उसके प्लान पर ट्रस्ट करते हैं। अगर मैं आज आपको पूछूंगा व्हाट इज योर प्लान फॉर नेक्स्ट 5 years, यू विल से मैं ये पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे 5 साल बाद ये करना है, मुझे 3 साल बाद ये करना है, मेरा ये प्लान है, मेरा प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, प्लान ई, प्लान एफ। बट व्हाट इफ आई से देयर इज अ ग्रेटर प्लान फॉर यू? पर वो कैसे पता लगेगा? जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में जाओगे, बोलोगे लॉर्ड आई सबमिट माई प्लान्स टू यू, लॉर्ड आई सबमिट माई डिजायर्स टू यू। मुझे पता है आपके अंदर प्लान है दुनिया का सबसे रिचेस्ट बंदा बनने के लिए, दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना चाहते हैं आप, बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, बहुत गाड़ी खरीदना चाहते हैं, बड़े बड़े काम करना चाहते हैं। हर एक व्यक्ति के अंदर ये सपना है। पर क्या कोई ये प्रार्थना करता है प्रभु मुझे गरीब रख, प्रभु मुझे नीचे रख, प्रभु मुझे दुष्ट आत्मा से भर के रख, प्रभु मुझे बुरा रख? पर क्यों कुछ ही लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं और ज्यादातर लोग नीचे रह जाते हैं? इसका मतलब सक्सेस बोलने से और मानने से नहीं आता, सक्सेस यीशु मसीह के पीछे चलने से और उसके वचन को पूरा करने से आता है। आपकी लाइफ का रियल सक्सेस आपकी जेब में बहुत सा पैसा होना नहीं है, पर आपकी लाइफ में बहुत सा यीशु और बाइबल में लिखा सारी महिमा, सारा धन, सारा दौलत, सारी इज्जत, सारी शौहरत इस दुनिया की तेरे पीछे आएगी। कब? जब तू यीशु के साथ उसके सबमिशन में चलेगा। हालेलुया। सो यीशु मसीह ने हमें एक बेस्ट उदाहरण दिया है कैसे हमें अपनी इच्छाओं को, अपनी डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स को अपनी सबमिट करना है। जब आप प्रार्थना करते हैं ना, हम कई बार प्रार्थना बहुत ही स्ट्रांग प्लेस से करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, ओ परमेश्वर मैं जानता हूं आप मेरे साथ हमेशा रहते हैं अद्भुत काम होने के लिए, पर हम अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं अपने हार्ट में टूटे हुए होते हैं। पर क्या कभी आप ये प्रार्थना करते हो, लॉर्ड टुडे आई एम वेरी ब्रोकन, आज मैं बहुत टूटा हुआ हूं, पर मैं चाहता हूं कि आज तू प्रभु मेरे टूटे हुए हृदय को जोड़े। आपका टूटापन परमेश्वर को पसंद है, क्योंकि वचन कहता है वो पिसे हुए मन वाले के करीब आता है, वो ऐसे व्यक्ति के करीब आता है। आपको पता है आपकी तरफ परमेश्वर को क्या चीज आकर्षित करती है? सब लोग तैयार है सुनने के लिए? आपकी परफेक्शन नहीं, आपकी वर्नेबिलिटी, आपकी कमजोरी। अगर परमेश्वर को आपकी परफेक्शन पसंद आती होती तो वो कभी भी आपको आपके प्यार में, आपसे पाप में आपसे प्यार नहीं करता। आपसे कब प्यार करता? जब एक दिन आप परफेक्ट हो जाते। इसलिए बाइबल में लिखा वो पिसे और टूटे मन वाले के क्या है? करीब है। सो जब आप हम्बल होते हैं, जब आप नम्र होते हैं, जब आप सबमिटेड होते हैं, आप परमेश्वर के सामने जाते हैं। मैंने आपको संडे बताया सैमुएल परमेश्वर के साथ उसके सामने खड़ा होने वाला व्यक्ति था। सैमुएल, मैं आपको चाबियां दे रहा हूं आत्मा में बढ़ने की, इस लाइफ में ग्रेट बनने की, हर एक बैटल से जीतने की। सैमुएल प्रभु के सामने जाकर खड़ा होता था उसकी उपस्थिति में डेली। वो एक भी दिन मिस नहीं करता था, चाहे उसका मूड ऑफ हो, चाहे उसके घर में अच्छा खाना ना बना हो, चाहे उसकी सैलरी टाइम पे ना आई हो, पर एवरी डे सैमुएल किसके साथ था? परमेश्वर के साथ था। और बाइबल में लिखा एक दिन आया जब परमेश्वर ने सोचा नाउ आई हैव टू प्रमोट दिस गाय, नाउ आई वांट टू लिफ्ट अप दिस गाय, नाउ आई वांट टू चेंज द एटमॉस्फेयर एंड द ब्लेसिंग एंड एवरीथिंग अराउंड हिम। आपको बोल रहा हूं परमेश्वर को आपकी लाइफ में चेंज करने में एक पल नहीं लगेगा, पर उसके पीछे आपके पूरे जीवन भर की वफादारी है। उसके पीछे क्या? आपके पूरे जीवन भर की वफादारी। आपकी पूरे जीवन की वफादारी और परमेश्वर का एक क्षण काफी है। हालेलुया। हमारी पूरी वफादारी और उसका एक क्षण काफी है। इन अ मोमेंट ही कैन चेंज एवरीथिंग।
बट उसके लिए क्या चाहिए? हमें परसिस्टेंट, कंसिस्टेंसी। बाइबल में लिखा शमूएल एली के अंडर, हाँ, और एली के बच्चे कैसे थे? लुच्चे थे, गंदे थे, पर फिर भी उसने अपने बाहरी रूप से, बाहर की प्रॉब्लम से अपनी स्पिरिट को डिफाइल होने नहीं दिया। उसने बोला मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कर रहे हैं, उसने बोला मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या बोल रहे हैं, बट आई विल स्टैंड फॉर माई लॉर्ड। मैं अपने परमेश्वर के सामने रोज खड़ा होऊंगा। मे बी मैं सिंफुल फील कर रहा हूं, मे बी मैं कमजोर फील कर रहा हूं, पर मैं रोज अपने परमेश्वर के सामने खड़ा होऊंगा। और आपको पता है प्रभु ने उसकी लाइफ में क्या करा? उसको इजराइल का सबसे पहला भविष्यवक्ता बनाया। फर्स्ट। मैं आपको सच बोल रहा हूं, जब आप प्रभु को फर्स्ट पे रखते हो ना, अपने फाइनेंस में, अपने टाइम में, अपनी लाइफ में उसको वैल्यू देते हो, वो आपको वैल्यूएबल बनाता है। वो आपको ऐसा बर्तन बनाता है जिसको देखने के लिए लोग आएंगे, क्योंकि उसके अंदर से परमेश्वर की महिमा टपकती है। कितने साल पहले एक लड़का जंगल में गाना गाता था, कोई उसको नहीं जानता होगा। ओ मारे खुमटे ना हासिया। एक पेड़ के नीचे बैठकर एक लड़का जंगल में गाना गाता था, भेड़ बकरी चराता था। आज पूरी दुनिया दाऊद के नाम को लेती है और उसके नाम से प्रचार करती है। सी हाउ गॉड मेक लिटिल थिंग्स सो बिग। हालेलुया। वो छोटे से सैमुएल की रोज वफादारी प्रभु के चरणों में जाने की एक दिन उसको इजराइल का ऐसा भविष्यवक्ता बना देती है कि बाइबल में लिखा उसका शब्द गिरता नहीं था। अगर वो बोल देगा परमेश्वर तेरी लाइफ में ये करेगा तो वो हो जाता था। इतनी ताकत थी उसके शब्दों में, क्योंकि उसका शब्द नहीं रहा था, वो परमेश्वर का शब्द बन गया था। हालेलुया। सो प्रभु की एक क्षण और आपकी हमेशा की वफादारी, सबमिशन, प्रभु की आवाज के प्रति सबमिशन। कई बार जब प्रभु आपको कुछ करने के लिए बोलता है, आप उस आवाज के अंदर कितना अपने आप को रोक पाते हैं, ये बताता है कि आप कितना उस प्रभु के साथ एक हैं। क्या जब आप सिचुएशंस देखते हैं आप मुड़ तो नहीं जाते? जब आप अपनी लाइफ में चैलेंजेस देखते हैं आप गिव अप तो नहीं कर देते? जब आपकी लाइफ में निराशाएं आती हैं, जब आपको अपने प्रॉमिसेस फुलफिल होते हुए नहीं दिखते, तब आप ये तो नहीं सोचते कि नाउ गॉड इज साइलेंट, now God is not speaking to me, but I want to tell you, in the silence God is preparing your miracles. In the silence God is making a new blessing for you. Hallelujah. बाइबल में लिखा शमूएल अकेला था, उसके पास मम्मी पापा नहीं थे, उसके पास उसका सिर्फ पास्टर था, and he was so faithful, so humbly servant, सर्व करने वाला। हालेलुया। मैं आपको एक चीज बता सकता हूं, प्रभु आपकी लाइफ से वो काम कर सकता है जो उसने बड़े बड़े लोगों की लाइफ से नहीं करा, अगर आप सबमिशन की लैंग्वेज समझ जाए। सबमिशन। बाइबल में लिखा मूसा को प्रभु ने बोला मैं तुझे प्रॉमिस लैंड में लेके जाऊंगा। कहां लेके जाऊंगा? वायदे की भूमि में, दूध और मधु के शहर में, अद्भुत जगह जहां पर ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है। पर बाइबल में लिखा मूसा वहां नहीं पहुंच पाया। मूसा निकला तो था पर दूध और मधु के शहर में नहीं पहुंच पाया, पर एक जनता वो उस जगह पर पहुंच पाया, वो प्रभु के लोगों को लेकर गया। कौन था वो? यहोशू। यहोशू एक ऐसा लड़का था जो क्रेजी डिसिप्लिन और सबमिशन में था। आई हैव लर्न अ लॉट फ्रॉम द लाइफ ऑफ जोशुआ। यहोशू एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने प्रार्थना के कमरे से बाहर नहीं आता था। एक वचन पढ़ेंगे, मेरा फेवरेट वर्स है निर्गमन 3 उसका 11 वचन। निर्गमन 3 उसका 11, और बाइबल में लिखा है यहां पर, और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे, और मूसा तो छावनी में लौट जाता था, पर यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था, वह तंबू से ना निकलता था। हाँ, कितने लोग एंजॉय कर रहे हैं इस वर्स को? बाइबल में लिखा निर्गमन 3:33 के 11 में कि परमेश्वर मूसा से आमने सामने, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, मैं आपको प्रचार सुना रहा हूं, आप सीख रहे हैं, ऐसे परमेश्वर और मूसा बात करते थे। जैसे कोई भाई अपने भाई से बात कर रहा है, एवरीथिंग मूसा बात कर रहा है, पर बाइबल में लिखा उसके इन्वायरमेंट में
जहां पर मूसा और परमेश्वर बात कर रहे हैं, वहां पर एक यहोशू नामक व्यक्ति बैठा है और उस प्रेजेंस को ऑब्जर्व कर रहा है, उस प्रेजेंस को सोक कर रहा है। मांटेक रबोना हासिया ए रेबोलिया ब्रोनोकोटुरनिया सांत रेमेनियासिया। वहां पर यहोशू बैठा है और क्या कर रहा है? देख रहा है कि कैसे परमेश्वर के साथ एनकाउंटर करते हैं। यहां पर मूसा और परमेश्वर बातें कर रहे हैं। उस रूम में सिर्फ मूसा है, यहोशू है, पर एक अनदेखी आवाज है जिसको सिर्फ मूसा सुन सकता है, यहोशू नहीं सुन सकता। पर यहोशू ने यह सीखा कैसे मेरा दास मूसा प्रार्थना कर रहा है, कैसे मेरा दास मूसा परमेश्वर की दुहाई दे रहा है, कैसे मूसा ने अपने हाथ खड़े करे हैं प्रार्थना में, कैसे मूसा ने वचन पढ़ा है, कैसे मूसा ने टंग्स में प्रार्थना करी है, कैसे मूसा प्रार्थना कर रहा है। और यहोशू उसको ध्यान से देख रहा है और सीख रहा है, उस एनकाउंटर के एनवायरनमेंट में ऑब्जर्व कर रहा है, उसको रिसीव कर रहा है। बाइबल में लिखा जब मूसा प्रार्थना करता था वहां पर एक टेंट होता था और उसके ऊपर प्रभु की महिमा का बादल आ जाता था। पर बाइबल में लिखा है ये यहोशू नाम का व्यक्ति इतना ज्यादा क्रेजी था कि ये उस छावनी से बाहर नहीं आता था, ये उस टेंट से बाहर नहीं आता था। ये बोलता था जो एनकाउंटर मेरे दास मूसा ने किया है, जब तक वो मैं ना कर लूं मैं इस जगह से बाहर नहीं जाऊंगा। अब मुझसे पूछोगे हाउ डू यू नो दैट? इसीलिए तो वो प्रॉमिस लैंड जा पाया। How much you are crazy about your breakthrough, how much you are dedicated about your destiny and the calling that God has given you. बाइबल में लिखा, यहां पर दोबारा पढ़े 33 का 11, और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे, और मूसा तो छावनी में लौट जाता था। मैन ऑफ गॉड का प्रेयर टाइम क्या हो चुका था? फिनिश हो चुका था। पर इसने बोला कि मैं उस एनवायरनमेंट को, उस माहौल को, उस उपस्थिति को जो उस कमरे में, उसको नहीं छोड़ूंगा। इसको बोलते हैं हंगर। क्या बोलते हैं इसको? हंगर। यू नो व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ आवर जनरेशन टुडे? पीपल आर नो मोर हंग्री फॉर गॉड। लोग आज प्रभु के लिए भूखे और प्यासे नहीं है। उनको ब्रेक थ्रू मिल गया, उनकी हीलिंग मिल गई, उनको ब्लेसिंग मिल गई, अब उनको कुछ नहीं चाहिए। उनको सिर्फ एक चीज चाहिए, रेगुलर क्रिश्चियन लाइफ। बट प्रभु आपको बिलो एवरेज और एवरेज क्रिश्चियन लाइफ देने के लिए नहीं आया, वो आपको फायरी जीवन देने के लिए आया। फायरी जीवन कहां से बॉर्न होता है? प्रभु के साथ महिमा से भरा हुआ जीवन कहां से बॉर्न होता है? जब आप उसकी प्रेजेंस में हंगर के साथ जाते हैं, जब आप बोलते हैं परमेश्वर मैं यहां हूं और मुझसे बात कर। और मैं आपको बोल रहा हूं वो रात के समय आपके कानों को खोलेगा, आपकी आंखों को खोलेगा और वो अपने दर्शन को आपको दिखाएगा। यहां पर यहोशू उस कमरे को नहीं छोड़ रहा है। यहां पर लिखा मूसा प्रार्थना करके चला गया। उसने बोला बट हाउ कम आई विल मिस दिस अपॉर्चुनिटी, हाउ कम आई विल मिस समथिंग विच इज देयर इन दिस रूम। कैसे मैं उसको छोड़ दूं जो इस कमरे में मौजूद है? मांकेटो ब्रोजिया। वो इतना हंग्री था, बाइबल में लिखा, पर यहोशू नामक एक जवान, उसने अपनी जवानी को दीवानी में बदलने नहीं दिया। उसने बोला दिस जवानी आई विल गिव टू माई गॉड, दिस जवानी आई विल अपग्रेड माई स्पिरिट। मैं आपको सच बोल रहा हूं माई यंग पीपल, इफ यू फॉलो दिस गॉड इन दिस टाइम, क्योंकि ये लाइफ का सबसे प्रेशियस टाइम होता है। आपके पास सबसे ज्यादा ताकत कब होती है? जवानी में। आपके पास सबसे ज्यादा जोश कब होता है? जवानी में। एक दिन आप बुढ़े हो जाओगे, आप 4 घंटे प्रार्थना नहीं कर पाओगे। एक दिन आपकी आवाज में दम नहीं होगा, आप प्रभु के लिए चिल्लाकर नहीं गा पाओगे। बट इन दिस यंग एज यू हैव अ वॉइस, यू हैव अ पावर, यू हैव अ स्ट्रेंथ। बाइबल में लिखा एक यहोशू नामक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था, नॉट अ सर्वेंट ऑफ गॉड, अ सर्वेंट ऑफ मैन ऑफ गॉड, असिस्टेंट ऑफ मैन ऑफ गॉड। बहुत से लोगों को शर्म आती है, उनको बोलो आप कौन हो? ओह आई एम अ पास्टर, आई एम अ रेवरेंट, आई एम अ बिशप। Before God give you a title, first He want to make you a servant, the man of God, which God has assigned in your life. ये लोग समझ पा रहे हैं? यहां पर लिखा यहोशू नामक एक जवान था जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक। कौन था वो? मूसा का सेवक। मैं आपको बताना चाहता हूं
एलीशा इससे पहले इज़राइल का भविष्यवक्ता बनता, वो एलिया का सेवक था। अगर आप सबमिशन के अंडर रह के सेवा नहीं कर सकते, आप कभी भी ग्रेट नहीं बन सकते। आपका सबसे पहला टेस्ट होता है जब आप सबमिसिव रहते हो। सबमिसिव, दिस इज मेंटरशिप गोल्ड। हालेलुया। आप लोग पास्टर्स का वचन खा रहे हो आज, जितने लोग सुन रहे हैं आप ब्लेस्ड हैं। हालेलुया। यहाँ पे लिखा, पर यहोशू नामक एक जवान था जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था, वह तंबू से ना निकलता था। माय गुडनेस, दिस वर्स बॉदर्ड मी अ लॉट। ये वर्स ने मुझे बहुत परेशान किया, बहुत। मैं इस वर्स को घंटे लेके बैठा रहा हूं। सबसे पहली चीज मैं इससे प्रार्थना करता था जब मैं 18 साल का था, प्रभु मुझे इसका फर्स्ट पार्ट चाहिए। आई वॉज लाइक दैट, प्रभु मुझे इस वर्स का पहला पार्ट चाहिए। और वो क्या है? मूसा परमेश्वर से अपने जैसे भाई भाई से बात करता है ऐसे बात करता था। आई वॉज लाइक दैट। आई वॉज लाइक, गॉड इन दिस होल बाइबल आई दिस पार्ट, ये वर्स, ये चाहिए मुझे। प्रभु बोलता था इसके लिए ये करना पड़ेगा। आई सेड, लॉर्ड आई विल डू। Son, you have to understand this thing. Okay, Lord, I will do. But this first part of this verse, I want, Lord. और सेकंड पार्ट क्या है इसका? अनस्टॉपेबल हंगर, कभी भी गिव अप ना करने वाला चरित्र। क्या लोग सीख पा रहे हैं आज? यहोशू ने बोला, मैं इस कमरे को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि जब मेरा दास प्रार्थना कर रहा था, एक एंजल यहां पर आया था, उसने ऐसा बोला, वो एंजल अभी भी मेरे लिए रुकेगा। डिमांड, आत्मा के क्षेत्र में डिमांड करना, आत्मा के क्षेत्र में खड़े रहना मजबूती से इज अ साइन दैट यू आर हंग्री फॉर गॉड। आपका इंस्टाग्राम पे 10 रीले डालना और वर्शिप के साथ फोटो डालना इज नॉट अ साइन दैट यू आर हंग्री फॉर गॉड। योर रियल हंगर टेस्टेड व्हेन नथिंग गुड इज हैपनिंग इन योर लाइफ। आपकी रियल हंगर तब होती है, पता लगती है, व्हेन यू आर इमोशनली ड्रेनिंग, जब आपका सब कुछ फियरफुल है, बट यू विल से, हम गाए हो सना बिकॉज आई नो माई गॉड इज डूइंग समथिंग ग्रेट। एम आई प्रोफेसाइंग? हालेलुया। बाइबल में लिखा, यहोशू उस कमरे को नहीं छोड़ता था। कहां? जहां पर मूसा परमेश्वर से बातें करता था। आज क्या है जो आप नहीं छोड़ते? प्रभु के लिए लगे रहते हो। किसी ने मुझसे बोला, क्या मिलेगा प्रार्थना करके? क्या होगा? क्या बदलेगा? क्या 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 हो जाएगा प्रार्थना करके? और भी तो बाबा घूम रहे, उनकी पूजा करो। ये पूजा के बारे में तो नहीं है, ये रिश्ते के बारे में है। अगर एक बार यीशु मसीह का हाथ पकड़ लिया, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। बाइबल का यहोशू ने मूसा के कमरे को नहीं छोड़ा, जहां पर मूसा परमेश्वर से भाई भाई के समान बात करता था। क्या पता यहोशू प्रभु को तभी सुनता हो जब मूसा प्रभु को जवाब देता हो। माय गुडनेस, क्योंकि मूसा तो आत्मा में सुन रहा है ना, कमरे में तो कोई आवाज नहीं है। पर क्या पता यहोशू तब सुनता हो जब मूसा परमेश्वर को जवाब देता हो। कैसे उसने मेंटल रिसीव करा, अनॉइंटिंग रिसीव करी, जब वो उस परमेश्वर के दास का सेवक बना, सर्व करना शुरू करा अपने मैन ऑफ गॉड को। क्या हम बाइबल से सीख रहे हैं? एक वचन और हम पढ़ेंगे, निर्गमन 24 उसका 12 और 13। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैं तुझे 10 आज्ञाएं देने के लिए जा रहा हूं, हाँ, पर उसके लिए तुझे पहाड़ पर आना पड़ेगा। आपको बोल रहा हूं, प्रभु इससे पहले आपकी लाइफ में एलिवेट करे, आपको ग्रेट बनाए, ब्लेस करे, वो आपको माउंटेन टॉप पर लेकर जाता है। वो आपको अलोन करता है, वो आपको सेपरेट करता है, वो आपको फील कराता है कि अब नाउ देयर इज ओनली गॉड एंड यू। तब वो आपको वो चीजें देता है जो आपको शरीर में कोई नहीं दे सकता। मैं आपको सच बता रहा हूं, आई हैव सम फिक्स्ड डिपॉजिटेड इन माई स्पिरिट। लोग बोलते हैं ना, हमने एफडी करी है। I have some gifts in my spirit. I have received something from the Lord in the spirit. जो आप तभी रिसीव कर सकते हो जब आप कुछ भीड़ से साइड होकर प्रभु के साथ एक हो जाओगे। यहां पर लिखा, तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ आ। निर्गमन 24 उसका 12 और 13। तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ आ और वहीं रहे। हाँ, सब लोग मेरे पीछे बोलो, रेस्ट इन द ग्लोरी।
आपको ये समझना है कि आपको पहाड़ से उतरकर वापस नीचे नहीं आना, उसी स्थान में रहना है, उसी जोन में रहना है। जब कोविड हुआ था, लोगों ने बोला यहां पर बहुत ज्यादा बैक्टीरिया का जोन है, जो कोई जाएगा इफेक्ट हो जाएगा। आपको स्पिरिट का वो जोन बनना है, जो कोई आपसे कांटेक्ट करे वो पवित्र आत्मा से इफेक्ट हो जाए। हालेलुया। यहां पर लिखा, तब प्रभु ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ा और वहीं रहे, और मैं तुझे पत्थर की पट्टियां और अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा कि तू उनको सिखाए। प्रभु ने मूसा को बुलाया कुछ देने के लिए, पर बाइबल में लिखा, तब मूसा यहोशू नामक अपने सेवक समेत परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ गया। हाँ, बुलाया किसको था? मूसा को। पर प्रिविलेज किसको मिला उस ग्लोरी को एक्सपीरियंस करने के लिए? मूसा के सेवक यहोशू को। अब सोच के देखो, मूसा 40 दिन 40 रात उस बादल के नीचे प्रभु से बातें कर रहा है, और यहोशू उस अग्नि के एटमॉस्फेयर के अंदर है। एटमॉस्फेयर बहुत मैटर करता है। आप 4 दिन झूठ बोलने वाले लोगों के साथ घूमोगे, आप उनको अगले हफ्ते 4 मत गिनना, 5वें आप भी होंगे उनमें से। बाइबल में लिखा है, यहोशू ने मूसा की सेवा करना चुना, और उसको प्रिविलेज क्या मिला? वो एनकाउंटर्स का पार्ट होने के लिए जिसमें मूसा था। मूसा पर्वत पर चढ़ा, और मूसा के साथ यहोशू नामक उसका सेवक। मे बी मुझे अगर मैं ऐसे एज्यूम करूं, मूसा पर्वत पर प्रार्थना कर रहा है, होरेब पर्वत पर, तो यहोशू यहां पर खड़ा है पानी की बोतल लेकर 40 दिन तक। इसका मतलब मूसा ने जब उपवास रखा है तो यहोशू भी फास्टिंग में। माय गुडनेस। जब मूसा परमेश्वर के साथ बढ़ रहा है तो यहोशू भी सीख रहा है कैसे प्रभु के एनकाउंटर को रिसीव करते हैं। बट इफ द स्पिरिट ऑफ लूसीफर केम अपॉन दिस यहोशू, ये बोलेगा, नाउ आई वांट टू एस्टैब्लिश माय ओन मिनिस्ट्री, आई हैव लर्न अ लॉट, नाउ आई नो आई एम आल्सो अ पास्टर, नाउ आई नो आई एम आल्सो अ वेरी बिग मैन ऑफ गॉड। प्राइड, घमंड आपको सबमिशन में चलने के लिए कभी मदद नहीं करता। पर बाइबल में लिखा, यहोशू मूसा का सेवक था। यहोशू मूसा की सेवा करने वाला था। उसने बोला, आई विल नॉट लेट माय मैन ऑफ गॉड कैरी हिज बैग, आई विल गो एंड कैरी हिज बैग। व्हाई? बिकॉज आई वांट टू बिकम अ पार्टेकर ऑफ हिज ग्रेस। हालेलुया। क्या मैं आपको कुछ सिखा सकता हूं? एलिया ने बोला एलीशा को, जा और मेरी छड़ी लेकर उसके बेटे को छू के आ। क्या बोला? जा और मेरी छड़ी लेकर उसके बेटे को। ऐसा क्या था उसकी छड़ी में? जब एलीशा प्रार्थना में खड़ा होता था तो उसकी छड़ी भी खड़ी होती थी। तो जो उसकी छड़ी थी वो भी सामर्थ से भरी हुई थी। कितने लोग समझ पा रहे हैं? एलिया एलीशा को बोल रहा है, जा पर्वत से और उसको छू कर आ, और रास्ते में किसी से बात नहीं करना। डिस्ट्रैक्शंस। क्या नहीं करना? किसी से। इंस्ट्रक्शन क्या दिया मैन ऑफ गॉड ने? छड़ी लेकर जा, पर किसी को सलाम दुआ मत करना, किसी को नमस्कार, शालोम, जय मसीह की, हालेलुया, किसी को मत बोलना। जा और जो मैंने काम तुझे दिया उसको कर। क्यों? क्योंकि तेरे पीछे परमेश्वर का हाथ है। शैतान आएगा आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, बोलेगा, इज दिस द राइट चर्च? इज दिस द राइट मैन ऑफ गॉड? क्या मुझे कुछ और नहीं ढूंढना चाहिए? क्या मुझे अपग्रेड नहीं करना चाहिए? ना 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 ना। सबमिशन। जीसस चाहता तो बोलता, आपको पता है मुझे भी हेवन की एक चीज पता है, क्या मैं बताऊं? पर उसने बोला, नो, आई डोंट हैव नो sermons, आई डोंट हैव नो इंटेलिजेंस, आई विल ओनली स्पीक व्हाट माय फादर इज स्पीकिंग। हालेलुया। कितने लोग सीख रहे हैं आज कुछ? बाइबल में लिखा है, मूसा की सेवा करने के द्वारा यहोशू ने उन एनकाउंटर्स को लिया जिनके लिए वो योग्य नहीं था। आप लोग समझ पा रहे? बाइबल में लिखा, मूसा 40 दिन 40 रात पर्वत पे था, और यहोशू नामक उसका सेवक उसके साथ गया। जहां आपके प्रभु के दास नहीं गए, आप वहां आत्मा में नहीं जा सकते। इसीलिए सर्टेन पीपल आर सो लिमिटेड। Why? क्योंकि उनके मैन ऑफ गॉड के पास वो रेवलेशन नहीं है आत्मा का, इसलिए उनको भी लगता है वो लाइफ इज लाइक दैट। The more God will open the eyes of your man of God, the more you will grow along with him. Hallelujah.
पर आपको क्या करना पड़ेगा? सेवक बनना पड़ेगा। आई एम नॉट प्रीचिंग टू सर्व मी, आई एम प्रीचिंग टू बिकम अ स्टूवर्ड, अ स्टूडेंट ऑफ गॉड। बाइबल में लिखा मत्ती 20:28 में, जैसे कि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए। यीशु मसीह क्यों एक लीडर बन के आया जिसने 12 चेलों को खड़ा करा और जाकर सेवा करी? वो चाहता तो राजा बनकर आता और बोलता ये किंगडम अब हमारा है, हम इसके ऊपर कब्जा करते हैं। पर बाइबल में लिखा यीशु मसीह अपनी सेवा करवाने के लिए नहीं आया, परंतु इसीलिए आया कि आप सेवा टहल को करे। वो क्या करे? मत्ती 20:28, वो आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ाने के लिए अपने प्राण को दे। बहुतों को छुड़ाने के लिए क्या करे? वो अपने प्राण को दे। कब वो प्रभु का काम कर पाएगा? जब वो क्या करेगा? सेवा टहल करेगा। हालेलुया। जीसस सर्व करवाने नहीं आया, जीसस सर्व करने आया। अगर आप सोचेंगे ओ मुझे यहाँ सर्व करने की क्या जरूरत है, मुझे चर्च में क्यों सर्व करने की क्या जरूरत है, मुझे प्रभु की आराधना करने की क्या जरूरत है, पर बाइबल में लिखा यहोशू उस कमरे से बाहर नहीं आता था, यहोशू उस तंबू से बाहर नहीं आता था। वो दिन रात उस कमरे में जिसमें मूसा था, उस एटमॉस्फेयर में क्या होता था? अपने आप को इंगेज करता था। हालेलुया। इफ यू वांट टू बी अ पार्टेकर्स ऑफ द एनकाउंटर्स, you have to understand the language of submission. अधीनता की ताकत। बाइबल में लिखा यीशु मसीह अपने 3 चेलों को उन पर्वत पर लेकर गया जहां पर उन्होंने अब्राहम, मूसा और एलिया के साथ एनकाउंटर किया। क्यों वो 12 को लेकर नहीं गया, सिर्फ 3 को लेकर गया? क्योंकि वो 3 सबमिटेड थे परमेश्वर के प्रति। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो आपका सबमिशन मैटर करता है, आपकी अधीनता मैटर करती है परमेश्वर के प्रति, प्रभु के दिए गए मूसा के प्रति। हालेलुया। ये ऐसा वर्ड है जो आपकी स्पिरिचुअल फाउंडेशन को कभी खराब होने नहीं देगा। ये ऐसा वर्ड है जो आपको कभी भी रॉन्ग वे पे जाने नहीं देगा, क्योंकि ये बाइबल के प्रिंसिपल्स हैं। और आपको पता है बाइबल में प्रभु ने यहोशू से क्या बोला? जीवन भर तेरे सामने कोई नहीं खड़ा हो पाएगा। वाई? यरीहो की दीवार यहोशू के सामने खड़ी क्योंकि यहोशू प्रभु के दास के साथ चलने वाला व्यक्ति था, सबमिसिव। प्रभु ने उसको बोला जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे मैं तेरे साथ भी रहूंगा। द मेंटल क्या अभिषेक शिफ्ट हो गया। पर उस बंदे ने क्या समझा? यहोशू ने पहले द लैंग्वेज ऑफ बीइंग फेथफुल एंड सबमिसिव। अब बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं, सबकी लाइफ अलग है। क्यों? क्योंकि सबका सबमिशन डिफरेंट है, सबकी ब्लेसिंग डिफरेंट है, सबका प्रभु को देखने का नजरिया डिफरेंट है। हालेलुया। बाइबल में लिखा मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। कैसी हंगर है आपके अंदर। आज जैसी हंगर के साथ आप आते हैं प्रभु वैसे आपकी लाइफ में काम करते हैं।